हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। और ठंडियों में जब गाजर का सीज़न आ जाता है तो ये तो बनता ही है, तो सबके घरों में बनता है। देखिए, घर के सामान से ही मैं बनाऊंगी, मतलब इसमें कुछ भी बाहर से मैं नहीं लाई हूँ, सब घर का जो सामान रखा रहता है उसी से बन जाता है। और बच्चे और बड़े सभी खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको कम घी में भी मैं बना रही हूँ, पर बहुत ही टेस्टी बनता है। बस मेरे ट्रिक से आप लोग भी बनाइए, बना के खाइए। दूसरी तरीके का भी मैं बना के दिखाऊंगी कि कैसे बनता है, पर आज मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ इसलिए थोड़ी जल्दी में बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 kg गाजर लिया था। उसके गाजर को मैंने धो के और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट लिया था, जो रफ पार्ट उसका था काट लिया था। और उसके बाद से ऊपर से मैंने इसको छील लिया था। छीलने के बाद मैंने इसको कद्दूकस किया था। खैर, मेरा जो मिक्सर है ना उसी में मैं डाल देती हूँ तो मेरा वो हो जाता है। लेकिन आप इसको कद्दूकस करके बना सकते हैं। होता क्या है कि आप उसको पीस भी सकते हैं, पर वो अच्छा टेस्ट नहीं आता है। पीस के बनाते हैं तो ज़्यादा वो दिखता नहीं है ना, रेशे रेशे जो दिखता नहीं है, और वो पकता है तो उस बहुत अच्छा लगता है। जो रेशा रेशा जो कद्दूकस करके हम लोग बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कोशिश करें कि कद्दूकस करके बनाएं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप मिक्सर में दरदरा पीस के भी बना सकते हैं। तो मैं इसको लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। इसके लिए मतलब 1 चम्मच, छोटे चम्मच से मैंने घी लिया था, उसी में मैं इसको भूनूंगी। जो गाजर है ना इसको मैं भून लूँगी। लोहे की कढ़ाई में बनाने से क्या होता है कि इसका दूध जो होता है ना जल्दी जल जाता है, थोड़ा टाइम कम लगता है, इसलिए मैं इसी में बनाती हूँ। और आप किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं। तो गाजर को मैंने इसमें डाल के और थोड़ा सा इसको जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है तब तक मैंने इसको पका लिया था घी में ही, ऐसे, क्योंकि इसमें मॉइस्चर तो ऐसे ही रहता है। जो सीजनल चीज़ें होती हैं उनमें अपना खुद का मॉइस्चर रहता है, तो वो छोड़ देता है। तो देखिए, इस जब सॉफ्ट हो जाएगा, इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा, तब इसमें मैं डालूँगी दूध। मुझे बहुत खांसी हो गई है, गला भी बैठ जा रहा है। तो ये इस तरीके का हो गया है पूरा, इसका ये जो है ना सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें मैं डालूँगी दूध। तो मैं मेरी ना सुबह की और शाम की जो मलाई जो थोड़ी थोड़ी बची थी उसको मैंने डाल दिया था, जो दूध की मलाई बची थी। और फिर 1 लीटर मैंने दूध डाला था। मेरे यहाँ गाय का दूध आता है तो गाय का ही डाला था, तो इसलिए मेरी मलाई पतली भी दिखती है। तो आपके यहाँ जो भी दूध आता है उसको डाल के बनाइए, अच्छा ही बनता है। पर गाय के दूध का थोड़ा सा ना सॉफ्ट बनता है। तो क्या है कि जितना गाजर आपने ये लिया है उससे हमारा यही माप होना चाहिए कि जितना गाजर है उतना दूध उसके बराबर ऊपर तक बस होना चाहिए, उससे न ज़्यादा न कम। उतने में बहुत ही टेस्टी बनता है। उसका बस यही मेजर करके मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, किसी बर्तन से नहीं नापती। जितना मेरा गाजर रहता है बर्तन में उतना ही दूध भर देती हूँ, बस उससे बहुत ही अच्छा बनता है। बाकी मलाई जो थोड़ी बहुत रहती है तो उसको डाल देती हूँ। जिस दिन हलवा बनाना होता है तो मलाई थोड़े से 2-3 टाइम का रख देती हूँ। बस इसी मेजर से बनेगा तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनेगा। इसको अब क्या करेंगे कि हम लगातार हाई फ्लेम करके लगातार चलाते रहेंगे, बीच बीच में मीडियम मीडियम फ्लेम कर लेंगे, नहीं तो कभी कभी पकड़ने लगता है। बस पकड़े नहीं, इसका ध्यान रखें और लगातार चलाते रहें। चूँकि लोहे की कढ़ाई है तो ये जल्दी ही ये जल जाएगा दूध। जब दूध जल जाएगा तो देखिए कैसे एकदम, मतलब जब जल जाता है उसके बाद मैं दिखाती हूँ, सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब दूध और चीनी एक साथ नहीं डालेंगे, जब ये जल के हलवा के फॉर्म में आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तब मैं डालूँगी चीनी। मैंने 100 ग्राम लिया था, 100 या 150 ग्राम आप चीनी इसमें डालिए। तो फिर मीठा अगर ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा बढ़ा लीजिए, नहीं तो 100-150 ग्राम में चीनी में ये बहुत ही अच्छा, 150 ग्राम चीनी तो इसके लिए पर्याप्त है। और इसमें भर के डालिए किशमिश। किशमिश का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। चीनी डालने के बाद जैसे चीनी घुलती है किशमिश डाल दीजिए। किशमिश क्या होता है कि अब जब तक वो चीनी का जो वो पानी सूखता है ना, जो चीनी पानी छोड़ती है, तो उसी में ये जो है किशमिश ना फूल फूल जाता है, तो उसी में पक जाता है इसी टाइम। और ये किशमिश खाने में ना बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, मीठा खट्टा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आप जितना चाहे डाल सकते हैं। बस बाकी कुछ तो मैंने नहीं डाला था, मेरे पास थोड़े से ये बीज थे, इसको डाल दिया था, खीरे के जो बीज थे। और आप जितना चाहे ड्राई फ्रूट्स भर के डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला था। मेरी बेटी को ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है तो इसलिए नहीं डाला था। वो तो किशमिश भी नहीं खाती, पर मैंने थोड़ा सा डाला था, मैं खाती हूँ। और ये जो है घी डाला था 1 चम्मच, बस लास्ट में मैंने 1 चम्मच, छोटे चम्मच से देखिए, बस जिसे ये छोटे चम्मच से मैंने घी डाल दिया। बस मेरा हलवा बनके हो गया एकदम तैयार।
बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट। सबसे बड़ी बात है कि एकदम सॉफ्ट बनता है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा। और कम कम बनाएंगे तो हमेशा बनाएंगे घर में, जब भी दूध एक्स्ट्रा हो जाता है ना ठंडी में, तो फिर बनाइए और खाइए और दूसरों को खिलाइए। बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा तो क्या होता है कि मैं दूध को यूज ही करती हूँ। जब मेरा दूध बच जाता है तो तब मैं बनाती हूँ गाजर का हलवा। उस दिन मंगा के तुरंत बनाती हूँ। और ठंडी में दूध बच जाता है, कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, चले जाते हैं, छोटा दिन होता है, तो फिर बना देते हैं। उसके बाद से मैंने 2 हरी इलायची कूट के इसको डाल दिया था, ताकि दूध की स्मेल ना आए। और फिर इसको मैं सर्व करूँगी, थोड़ा सा और सेक लूँगी अगर मतलब ये पानी उनी इसका होगा तो ये मैंने इसको खीरे के बीच से मैंने सर्व करके दिखाया था। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब सच में बहुत ही अच्छा लगा। लास्ट में मैंने टेस्ट किया था। तो अगर आपको मेरा चैनल मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और ये रहा आप लोगों का, खाइए, टेस्ट करके बताइए कि कैसा, अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा बना है। और आप लोगों ने मेरी रेसिपी को देखा, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत मतलब दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू।